नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें जैसा फ्रेंड्स आपका 14 नवंबर है। 14 नवंबर से आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो कि इसका स्टार्ट हो गया था। तो 14 नवंबर के दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जिस के क्वेश्चन से क्या प्रश्न पूछे गए थे उसका एक सेपरेट वीडियो आपको दिया गया है, तो आप लोग जाकर उससे देख लीजिएगा, आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपके कंप्यूटर के सेक्शन से 10 प्रश्न पूछे गए थे, वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर टेलीग्राम पर नहीं भेजा जाता है किसी कारणवश, तो आप इसे व्हाट्सएप में भी प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आपको लाइक करना है और आपको कमेंट करना है। कमेंट जिस नाम से कीजिएगा वही नाम आपका लिख कर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको जीके जीएस का पीडीएफ, कंप्यूटर का पीडीएफ, सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का सवाल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एमएस ऑफिस से, ठीक है, एमएस ऑफिस से दोस्तों आपको 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एमएस ऑफिस से दोस्तों आपका 5 से 6 प्रश्न जो कि पूछा गया था। वहीं पर आपका जो एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल से दोस्तों आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन एग्जैक्ट कहना है कि आपका स्टूडेंट का 4 क्वेश्चन आपका एम एस एक्सेल से पूछा गया था और एम एस शॉर्ट से आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 4 4 8 क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ईमेल अटैचमेंट से पूछा गया था, एक क्वेश्चन। इसके अलावा आपका एक इंटरनेट प्रोटोकॉल से पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग लेयर से भी पूछा गया था। ठीक है, उसको नहीं जुड़ा गया है, तो शायद आपका एम एस एक्सेल से एक प्रश्न कम पूछा गया होगा या एम एस वर्ड से एक प्रश्न पूछा गया कम पूछा गया होगा। ठीक है, तो नेटवर्किंग से आपका लेयर से प्रश्न पूछा गया था। उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, उसको वो पूछा गया था आपका एम एस एक्सेल का फाइल नेम। ठीक है, क्या पूछा गया था, तो एम एस एक्सेल का फाइल नेम पूछा गया था। एम एस एक्सेल का फाइल नेम की बात करेंगे तो जब आप एम एस एक्सेल में कोई फाइल को सेव करते हैं, अगर कोई नाम आपका नहीं देते हैं तो वो नाम से आपका सेव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो आपके ऑप्शन में बुक दिया गया होगा, नहीं तो आपको सीट दिया होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा। तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा साइज़ की बात करेंगे तो आप अगर साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ आपका 11 पर सेव होता है और आपके जो ये फ़ॉन्ट जो होता है, फ़ॉन्ट दोस्तों आपका होता है वो कैलिबरी। ठीक है, फ़ॉन्ट का नाम आपका है कैलिबरी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन है जो कि पूरी रो को सेलेक्ट करने का। ठीक है, पूरी जो रो है उसको सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। क्या पूछा गया था, शॉर्टकट की पूछा गया था रो को सेलेक्ट करने का। तो पूरी रो को सिलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो दोस्तों आपका शिफ्ट प्लस स्पेस बार है। ठीक है, क्या है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जो आपका शॉर्टकट की होगा वो दोस्तों आपके कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पूरा वर्कशीट को आपको अगर सेलेक्ट करना है, पूरा वर्कशीट को, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होगा वो दोस्तों आपका होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान है जो कि आप लोग को रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, पेज लेआउट ऑप्शन से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए पेज लेआउट का जो ऑप्शन होता है उसमें दोस्तों आपको कौन कौन सा ऑप्शन होता है, एक तो ऑप्शन आपका पेज मार्जिन का ऑप्शन होता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपका पेज मार्जिन का होता है, एक ऑप्शन दोस्तों आपका होता है पेज ओरिएंटेशन का। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका तो हो जाएगा पोर्ट्रेट, एक हो जाएगा आपका लैंडस्केप। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पहला नंबर आपका ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके, बाकी इसका पीडीएफ हम देने का प्रयास करेंगे आपको, उसके लिए चिंता लेने की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका हैंगिंग इंडेंट से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका हैंगिंग इंडेंट से। हैंगिंग इंडेंट से बात करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो हैंगिंग इंडेंट से पूछा गया था आपका शॉर्टकट की। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस टी का जो आपका शॉर्टकट की है वो दोस्तों आपका हैंगिंग इंडेंट से। हैंगिंग इंडेंट करने का मतलब है कि जब आप एक कोई बनाते हैं तो जो पहला जो ऊपर का होगा वो आपका जैसा का तैसा रहेगा, बाकी जो आपका जो नीचे का जो लेटर होगा वो दोस्तों आपका राइट होगा या लेफ्ट होगा, कुछ भी आपका हो सकता है, जिसे आप लोग सेव कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया
वो पूछा गया फ्रेंड्स आपका MS वर्ड में बोल्ड इटैलिक जो अंडरलाइन होता है वो कहाँ आता है, ठीक है। कौन कौन सा आता है, तो बोल्ड, इसके अलावा जो इटैलिक और अंडरलाइन जो होता है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो MS वर्ड में बोल्ड इटैलिक जो अंडरलाइन होता है वो दोस्तों आपका कहाँ आता है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका होम में कहाँ आता है, होम के फ्रंट में आपका आता है। तो इसको भी याद रखिएगा। बोल्ड करने का जो शॉर्टकट की वो आपका Ctrl+B है, इटैलिक करने का शॉर्टकट की Ctrl+I है, और अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की Ctrl+U है। इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल से, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या प्रश्न पूछा गया था, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इससे पूछा गया था, क्या पूछा गया था ये तो मालूम नहीं, लेकिन इसका जो खोज है आपका 1969 में हुआ था, ठीक है, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये दो प्रकार का होता है, TCP और आपका IP, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया था OSI लेयर से, ठीक है। OSI लेयर से प्रश्न पूछा गया था। OSI लेयर की बात करेंगे तो OSI जो लेयर है वो दोस्तों आपका 7 लेयर का होता है, ठीक है, 7 लेयर का होता है। कौन कौन सा लेयर होता है, तो एक दोस्तों आपका होता है फिजिकल, एक आपका होता है फिजिकल, दूसरा दोस्तों आपका होता है डेटा लिंक, इसके अलावा तीसरा होता है नेटवर्क, इसके अलावा होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा आपका एक सेशन होता है, सेशन के अलावा दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन होता है, इसके अलावा दोस्तों आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो वो ऐसा ही लेयर है, आपका 7 प्रकार का होता है, वो 7 प्रकार का नाम यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईमेल अटैचमेंट से, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट की बात करेंगे तो इससे आपका जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि ईमेल अटैचमेंट जो है, जो मैक्सिमम साइज़ कितना है, तो इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो दोस्तों आपका 25 MB है, ठीक है, 25 MB है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक दिन में आप कितना ईमेल भेज सकते हैं, तो 500 ईमेल भेज सकते हैं। एक बार में कितना भेज सकते हैं, तो एक बार में आप 100 ईमेल है जो कि आप भेज सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ईमेल का आविष्कार आपका 1971 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो रे टॉमसलिन ने किया था, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, पूछा गया था एरो की से संबंधित, ठीक है। एरो की से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था इसका तो अभी तक आइडिया नहीं लग सका है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आपको एरो का साइन दिया गया था, पूछा गया था ये किसका है, तो एरो की का साइन है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर से तो आपके 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा तो प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि पूछे गए थे, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो कंप्यूटर के सेक्शन से जो 10 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं वो आपके MS ऑफिस से, MS वर्ड से, इसके अलावा आपका एक्सेल से ही 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल से आपका इस बार एक प्रश्न पूछा गया था। ईमेल में जो ईमेल का जो अटैचमेंट होता है, फाइल अटैच करने का मैक्सिमम साइज आपका 25 MB होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। आशा करते हैं